आप सभी को पता है कि मिड टर्म की परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर होनी है। उसी मिड टर्म को टारगेट करते हुए आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि इतने कम समय में हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। सबसे पहले मिड टर्म को यदि आप टारगेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मिड टर्म में आपके बहुत बेहतर नंबर आए, तो आप आज के इस वीडियो में जान पाएंगे कि किस तरीके से पढ़ करके, किन सोर्सेज का इस्तेमाल करके आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपका समय नहीं खराब कर रहा हूं मैं, आपका समय बहुत कीमती है, मेरा समय भी बहुत कीमती है और इस बहुत कीमती समय में मैं आपको बहुत काम की चीज महज 3 से 4 मिनट में बता करके और अपनी वाणी को विराम दूंगा। पहली चीज समझिए कि आप अब जो भी तैयारी कर रहे हैं, यदि आप मिड टर्म को टारगेट कर रहे हैं, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं जी मैं तो फाइनल टर्म में बढ़िया कर लूंगा, मुझे तो प्री बोर्ड वाले पेपरों का में भी टाइम मिलेगा, मैंने तो अभी पढ़ना ही स्टार्ट किया है, मुझे तो चीजें ही कम समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को लीव कर दीजिए, कहीं और जा करके अपना जो अन्य जरूरी काम है उसको करिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मेरे लिए तो मिड टर्म भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म भी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, और यदि मैं मिड टर्म और प्री बोर्ड में अच्छा कर पाता हूं तो मैं फाइनल एग्जाम्स में भी अच्छा कर पाऊंगा, यदि आपकी मानसिकता ऐसी है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है, ये चैनल आपके लिए है। मैं योगेश कुमार पांडे उत्कृष्ट एकेडमी पर आपका स्वागत करके आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे पढ़ना है और किन किताबों का आपको अब इन बहुत कम दिनों में सहारा लेना है। दिल्ली सरकार की तरफ से एक सहायक सामग्री छापी जाती है, जो दिल्ली सरकार का शिक्षा मंत्रालय है, जो शिक्षा विभाग है उसका, वो शिक्षा विभाग कुछ इस तरीके की सपोर्टिंग मटेरियल्स छाप करके अपने विद्यार्थियों को देता है। ये हर साल ही देता है, मुझे आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा, ये सहायक सामग्री है 2022-23 की, ऐसे ही हर साल की छपती है। इस सहायक सामग्री से आपको पढ़ना है, ये हिंदी की सहायक सामग्री है। ठीक इसी तरीके से आपके पास कक्षा 12वीं की ये इतिहास की सहायक सामग्री है, ठीक ऐसे ही आपके पास ये राजनीतिक विज्ञान की सहायक सामग्री है। इन सभी सहायक सामग्रियों से आपको अब आगे की पढ़ाई करनी है, स्पेशली जब तक आपका ये मिड टर्म नहीं हो जाता है तब तक। मिड टर्म के बाद आप फिर से अपनी उसी गति से तैयारी करिएगा। यदि आप एनसीईआरटी को बहुत बेहतर मानते हैं, वो है ही, मैं किसी दिन एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर लेकर के आऊंगा कि एनसीईआरटी क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए और क्यों हमें नोट्स की अपेक्षा एनसीईआरटी को महत्व देना चाहिए और हमें क्यों उससे पढ़ना चाहिए। खैर ये अपना अपना है, मैं इस बात पर आपको एक दिन कोई छोटा सा वीडियो लेकर के आऊंगा ताकि आप ठीक से समझ सकें। तो इस पर थे हम, सहायक सामग्री आपको फिलहाल के दिनों में पढ़नी है। कैसे पढ़नी है तो मैं आपको इसका एक डेमो यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए एक चैप्टर मेरे सामने खुला हुआ है, दो ध्रुवीयता का अंत। इस दो ध्रुवीयता का अंत को जिस भी बच्चे ने पढ़ा है, देखिए कितने अच्छे तरीके से उसने एक एक चीज को अंडरलाइन किया हुआ है। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। पेंसिल लीजिए, 2 रुपए की आती है, 3 रुपए की आती है, उस पेंसिल को ले लीजिए, नहीं तो किसी से मांग लीजिए, और उस पेंसिल को लेकर के, इस किताब को लेकर के और अच्छे से बैठ जाइए और बैठ करके जो लाइन आप पढ़ रहे हैं उस एक एक लाइन को अंडरलाइन करिए। खुद से प्रश्न पूछिए कि हाँ मैंने इस लाइन को पढ़ा है तो इस लाइन में से कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। यदि आप इस तरीके की मानसिकता के साथ तैयारी कर लेंगे, यदि आप इस मानसिकता के साथ पढ़ लेंगे, तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। चाहे वो 20 एमसीक्यू के प्रश्न हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस लिखने हो आपको, आप बहुत आराम से उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात और जिससे आपको तैयारी करनी है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होंगे, रामबाण सिद्ध होंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मिड टर्म के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्योंकि अब हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, लगभग 7, 8, 9 साल हो गए हैं, तो हमने पिछले कई सालों के वो जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कलेक्ट करके रख रखे हैं, केवल आपके लिए ही, ताकि आपका बहुत ज्यादा लाभ इससे हो सके। आप इस चैनल पर आ गए हैं तो अब इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने किसी दोस्त तक पहुंचा दीजिए जिसके पास ये चैनल अभी तक नहीं पहुंचा है, ताकि उसका भी लाभ हो सके, वो भी समझ सके कि भाई कैसे तैयारी करनी है। करेगा तो वो अपने आप ही, पर आप उसको बता देंगे तो उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी। इस तरीके के प्रश्न पत्र हैं, देखिए इस पे लिखा हुआ है मिड टर्म एग्जामिनेशन 2019-20। इससे पीछे के भी मैं आपको पेपर दिखा देता हूं। देखिए ये 16-17 का मिड टर्म एग्जामिनेशन का पेपर है, तो 2016-17 से लेकर के अब तक के पेपर मैंने कलेक्ट कर रखे हैं। लगभग मेरा ख्याल है कि 10 सालों के ये पेपर मेरे पास है। आप अगर इस चैनल से जुड़ गए हैं तो निश्चित रूप से मैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं, हर साल प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके साथ बहुत जल्दी साझा करने वाला हूं, बहुत ही जल्दी।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके से अगर आपको कहीं से क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो आप इससे तैयारी करिए। नहीं मिलता है, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उत्कृष्ट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी ही वहां पर आपको इन सभी प्रश्न पत्रों के पीडीएफ वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उसको डाउनलोड करिएगा, पढ़िएगा, उनके आंसर्स लिखिएगा। दिक्कत आए तो मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। उन जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत आएगी उनको मैं खुद सॉल्व कराऊंगा, उनके आंसर्स मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। इन 3 चीजों से अगर आप अभी फिलहाल इन 2 चीजों का सहारा ले लें, एक तो अपनी किताब ले लें, किताब से जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते ही रहिए, उनके क्वेश्चंस आप जरूर लगाइएगा। एनसीईआरटी के जो पीछे बैक साइड में एक्सरसाइज दी हुई है उनको आप जरूर पढ़िएगा। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, दिल्ली सरकार की ये जो सहायक सामग्री है वो हो गई, हर विषय की है, ऐसे ही आप इससे पढ़ सकते हैं। और एक आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, तो इन क्वेश्चन पेपर से प्रीवियस ईयर की आपको तैयारी करनी है। यदि आप इन 3 चीजों को अपना सारथी बनाएंगे, यदि आप इन 3 चीजों के सहारे अपनी तैयारी को धार देना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे, बहुत बेहतर अंकों का अर्जन आप कर पाएंगे, निसंदेह, कोई संदेह इसमें नहीं है। अभी तक आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम का है या होगा, और यदि आपके काम का लगा हो, आपको इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, एक मार्गदर्शन मिला हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, चैनल पर पहुंच गए हैं, अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बेहतर करें, आप अच्छा करें, यही हमारा प्रयास है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर हम किसी एक नई वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ मिलेंगे। और तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए कि आप अच्छे नागरिक बने और अच्छे अंकों का अर्जन करें, अच्छी तरीके से परीक्षाओं को पास करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज की अपने इस व्याख्यान को यहीं खत्म करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।